हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिंपल तरीके से नाइटी या मैक्सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 3 मीटर कॉटन का कपड़ा ले लिया है और ये कपड़े की विड्थ है और ये लेंथ है। और देखिए ये कपड़े की सीधी तरफ है और अभी हमें इस तरह से इसको पूरा लंबाई में फ़ोल्ड कर देना है। विथ वाइज मैंने फ़ोल्ड कर दिया, पूरा जितना भी लंबा है उतना तक ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। तो पूरा लेंथ को फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें बीच में से इस तरह से और एक फ़ोल्ड कर देना है। देखिए पहले हमने ऐसे विथ वाइज फ़ोल्ड किया था और अब लेंथ वाइज हमें एक फ़ोल्ड और कर देना है। तो ऐसे करने के बाद कपड़ा टोटल 4 फोल्ड में आ जाएगा। अब आपको एक कोई भी नाइटी ले लेना है जिसकी फ़िटिंग आपको पसंद हो। मैंने ये खुद सिला था, मैं वही ले रही हूँ। आप रेडीमेड जिसमें बीच में बटन होता है वो वाला भी ले सकते हैं। और फिर इसको अभी इस तरह बीच में से फ़ोल्ड कर देना है, मतलब 2 फोल्ड में कपड़े को लेना है। नीचे से ऊपर तक कपड़े को अच्छे से मिला लेना है ताकि कोई भी सिलवटें ना रहे और फिटिंग अच्छी आए। तो देखिए मैंने इसको फैला दिया है। कपड़े की फोल्डेड वाली साइड की तरफ नाइटी का भी फोल्डेड वाली साइड आना चाहिए और ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़ा सिलाई के लिए। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव को इस तरह उठा लेना है। तो जहाँ तक मेरा शोल्डर स्लोप है वहाँ तक मैं हल्का सा ऐसे मार्क कर ले रही हूँ और फिर शोल्डर को ऐसे मिला लेना है। देखिए ये शोल्डर को मैंने मार्क कर दिया है। मैं डार्क करके दिखा देती हूँ। अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये नाइटी का आर्म होल है, तो जहाँ तक आर्म होल है वहाँ पर मैं हल्का सा ऐसे मार्क कर लूँगी और इसके बाद मैं नाइटी का जो बॉडी है उसकी शेप में जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह मैं मार्क कर लूँगी। अभी कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, जितना है उतने में ही मार्क कर देना है। अब शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करना है। जितना भी आपकी शोल्डर की विड्थ है उतना लेना है, अच्छे से मिला कर लीजिए। अब नाइटी को हम उठा रहे हैं और अब मैं सारे लाइंस को थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि कैमरा में भी अच्छे से दिखे। देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और नेकलाइन हम बाद में बनाएंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों का अलग अलग होगा। अभी हम आर्म होल बना लेते हैं। तो पहले आर्म होल्स के लाइंस को हमें ऐसे हल्का सा बॉक्स टाइप में बना लेना है ताकि आर्म होल की जो गोलाएं होते हैं वो बनाने में आसानी हो। अब हमें सारे मार्जिन ले लेनी है। तो शोल्डर पे मैं 1/2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। सबसे पहले ऊपर को जो एक्स्ट्रा छोड़ा था 1/2 इंच उतना मैं ले रही हूँ। फिर आर्म होल में मैं लगभग 1/2 इंच ही ले रही हूँ। 1/2 इंच से थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं लेना है आर्म होल में। और फिर आर्म होल की इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्योंकि नीचे बॉडी में 2 इंच तक मार्जिन रहेगा। तो इस पॉइंट को भी मैं 2 इंच ही बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर दिया और नीचे भी 2 इंच तक मार्क कर दिया और फिर इन लाइंस को मिला देना है। पूरा नीचे तक मैं 2 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। आप 1.5 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो वो कपड़ा हमें चाहिए होगा फोल्ड करने के लिए। तो जितना भी नाइटी का मेन मेजरमेंट था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए लास्ट में फ़ोल्ड करने के लिए नीचे। अब हमें इस मार्जिन वाले लाइन के ऊपर कट कर लेना है। तो ये नेकलाइन हम अभी कट नहीं करेंगे, नेकलाइन बाद में कट करेंगे। पहले इन लाइंस के ऊपर मार्जिन वाली लाइन के ऊपर कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने पता नहीं कपड़े को क्यों ऐसे रख दिया था, फिर मैंने ठीक कर दिया। हड़बड़ी में मैंने ऐसा कर दिया था और फिर हर तरफ मैंने मार्जिन के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब यहाँ शोल्डर्स के साथ पूरा इस हिस्से को हमें ऐसे कट कर देना है ताकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग हो जाए। ऊपर वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है और नीचे वाले पार्ट को मैं बैक पार्ट बनाऊंगी। तो ऊपर की पार्ट में जो शोल्डर की मार्किंग है उसमें मैं देख रही हूँ कि कितना है शोल्डर। तो मेरे में 4.5 था, तो नीचे वाले पार्ट में भी मैं 4.5 में ऐसे मार्क कर रही हूँ क्योंकि बैक नेक बनाऊंगी मैं। तो 4.5 पे ऐसे मार्क कर दिया। अब इस वाले पॉइंट से मैं बैक नेक लाइन बनाऊंगी। अब यहाँ 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है नेकलाइन बनाने के लिए और शोल्डर के नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब यहाँ 1/2 इंच नीचे से बैक नेक की डीपनेस के लिए मार्क करना है। तो मेरा रेडी 6 इंच रहेगा, तो 5.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा। यहाँ ऐसे बॉक्स टाइप में बना लेना है ताकि गोलाई देने में आसानी हो। मैं राउंड नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर या कोई भी नेकलाइन बना सकते हैं। ये नेकलाइन हमने मार्जिन सहित बनाई है, तो इसी लाइन के ऊपर इसे कट कर लेना है।
देखिए ये खोलने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है, मतलब बैक पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट को मैंने अच्छे से खोल लिया है और यहाँ भी ऐसे 1/2 इंच की मार्जिन ले लेनी है। और देखिए शोल्डर में भी 1/2 इंच है इधर, तो शोल्डर के 1/2 इंच नीचे से हमें इस तरह मार्किंग कर लेना है। फ्रंट में मैं 7 इंच की डीपनेस रख रही हूँ, यहाँ भी उसी तरह से गोलाई दे दिया है। अभी फ्रंट के आर्म होल की डीपनेस के लिए मार्क करना है। लगभग 1/2 इंच ज़्यादा गहरा रहेगा फ्रंट की आर्म होल, तो शोल्डर के लगभग 2 इंच नीचे से आर्म होल की सेंटर तक 1/2 इंच जितना गहराई देनी है। तो ये मार्किंग पूरी हो गई है फ्रंट की भी। अब नेक लाइन और ये आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसे इस तरफ ले लेनी है, तो ये भी 4 पार्ट्स में है, तो एक साथ 2 स्लीव हमारा बन जाएगा। तो उसी नाइटी की मेजरमेंट से बनाऊंगी मैं, तो वो नाइटी मैंने ले लिया है। और इसकी स्लीव की फोल्डेड वाली साइड की तरफ कपड़े की भी फोल्डेड वाली साइड होना चाहिए। और नीचे सिलने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, तो थोड़ा ऊपर से रखना है स्लीव को। मैं पाइपिंग लगाऊंगी स्लीव में, तो इसलिए मैं 1/2 इंच छोड़ रही हूँ सिलाई के लिए। अगर आप नॉर्मली डबल फोल्ड करेंगे तो 1 इंच छोड़ना है। अब ऊपर की तरफ जहाँ से स्लीव जॉइंट हुआ है वहाँ पर ऐसे मार्क करना है। फिर इस तरफ भी जहाँ से स्लीव जॉइंट है, मतलब आर्म होल वाली साइड पे भी मार्क करना है। अब यहाँ से ओपन वाली साइड की तरफ भी मार्क कर लेना है, जितना भी स्लीव है उतने में। और अब इसे हटा लेना है और स्लीव की ऊपर वाली दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। तो ये स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी मार्जिन लेनी है, तो यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। 1/2 इंच ही लेना है, यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ साइड में ऊपर की तरफ मैं 2 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। और नीचे तक हल्का सा कम करते करते नीचे 1.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ मैं। तो अभी इस मार्जिन वाले लाइन के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये मैंने कट कर दिया है, और ये यहाँ ऊपर 2 इंच और नीचे 1.5 इंच है। और फिर यहाँ बीच में ऊपर की तरफ एकदम सेंटर में हमें हल्का सा ऐसे कट लगा लेना है। और फिर स्लीव को ऐसे खोल लेना है और फ्रंट स्लीव की डीपनेस के लिए हमें मार्क करना है। तो सेंटर से लगभग 2 इंच दूरी से ऐसे 1/2 इंच तक हमें गहराई देनी है, ऐसे यहाँ तक। यह हल्का एस टाइप में आएगा। और अब हमें ये गहराई वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये स्लीव भी हमारा रेडी हो चुका है। और स्लीव के कटिंग की बात भी देखिए, ये कपड़ा हमारा बच ही जाएगा। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो देखिए फ्रंट में मैंने पाइपिंग लगा दिया है और बैक में नॉर्मली पट्टी लगाया है। आप दोनों तरफ ही पाइपिंग लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाने का वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए दोनों को ऐसे लेना है। दोनों की शोल्डर्स को ऐसे मिला कर लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच दूरी से ऐसे यहाँ सिल देना है। शोल्डर को जॉइंट करने की वीडियो मैंने ली थी, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया है। बिल्कुल सिंपली दोनों को साथ में रख के सिलना है। अब हमें स्लीव जोड़नी है, तो पहले स्लीव को ऐसे बीच में से फोल्ड करके देखना है फ्रंट की गहराई। तो ये गहराई वाला पार्ट हमें फ्रंट साइड को देनी है। और शोल्डर के ऊपर स्लीव की सेंटर वाला पार्ट हमें रखना है। और दोनों कपड़े की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए। तो सेंटर में से एक तरफ पहले सिलाई करेंगे, फिर दूसरी तरफ। देखिए सेंटर से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे 1/2 इंच छोड़ के फ्रंट वाले पार्ट को सिल के कंप्लीट करना है। फ्रंट पार्ट मेरा जॉइंट हो चुका है। अब कपड़े को ऐसे पलट लेना है और जहाँ से सिलाई स्टार्ट किया था अभी उसके ऑपोजिट साइड यानी बैक वाले पार्ट की तरफ हमें स्लीव को अटैच कर देनी है। देखिए सेम उसी तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इस वाले साइड को भी सिल देनी है। तो दोनों स्लीव्स मेरा अटैच हो चुका है। अब स्लीव के ये नीचे वाले पार्ट को हमें सिलना है। तो मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी, आप ऐसे डबल फोल्ड कर सकते हैं, पहले 1/2 इंच और फिर ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके सिल देनी है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये स्लीव पे मैंने पाइपिंग लगा दिया है। अब हमें साइड की फिटिंग को सिलना है, तो कपड़े को ऐसे पलट लेना है। उल्टी वाली साइड पे हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगा देनी है। यहाँ से ऐसे साइड पे हमें सिल देना है। तो एक तरफ तो हमारा मार्किंग रहेगा ही, जो कि हमने पहले किया था। तो दूसरी तरफ भी मार्किंग लेने के लिए आप नाइटी को इस तरह ऊपर रख के, मेजरमेंट वाले नाइटी को दूसरी वाले साइड पे भी ऐसे मार्क कर सकते हैं।
तो उसी मार्किंग के ऊपर मैंने इसे सिलाई कर दिया है। नाइटी की फिटिंग अब हो चुकी है। अब हमें नीचे ऐसे डबल फोल्ड करके नीचे वाला पार्ट भी सिल देना है। पहले जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था नीचे, तो उसी को अभी हमें ऐसे 2 बार ½ इंच जितना फोल्ड करके ऐसे सिल देना है। तो 1 इंच हमारा ऐसे घट जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा नाइटी। इसी के साथ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं ले पाई। हमारी बच्ची नहीं लेने दे रही थी, वो बोल रही थी गोदी में लो मम्मी, गोदी में लो, और फिर फ़ोटो में भी आ गई। तो कैसा लगा ये नाइटी बताना ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।